अगर आप आरटीई योजना में आवेदन करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ एक डॉक्यूमेंट की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी कि आरटीई योजना के तहत अपने बच्चे का किसी भी निजी विद्यालय के अंदर निःशुल्क प्रवेश दिलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस उस डॉक्यूमेंट के नियम क्या है, यानी कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, आय प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह हो गया। तो इसके बारे में अलग अलग डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट अगर आपको पता है तो भी आपको इसके नियम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसकी जो दिशा निर्देश की गाइडलाइन पढ़ी है तो उसके अंदर भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। खास करके आय प्रमाण पत्र के अंदर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि आय प्रमाण पत्र कौन सा लगाना है, तो वह जानकारी भी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना सीखना है तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अभी स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे अवेलेबल है। उस वीडियो को देख के आप ऑनलाइन आवेदन करना सीख सकते हैं। आरटीई योजना में कंप्लीट डिटेल में आवेदन करना सिखाया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट की जानकारी दूं उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपको ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इस प्रकार की लिस्ट आपको एक दिखाई देगी। तो यहाँ पे सबसे जरूरी, यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर डॉक्यूमेंट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निवास से संबंधित दस्तावेज, यानी कि एड्रेस प्रूफ, यानी कि आप जहां पे रहते हैं उसका एक एड्रेस प्रूफ लगाना होता है। तो एड्रेस प्रूफ के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वैध माना गया है और वो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, वह सबसे ज्यादा जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते हैं, तो एक तो है मूल निवास लगाया जा सकता है, दूसरा है राशन कार्ड लगाया जा सकता है, आधार कार्ड लगाया जा सकता है, वोटर आईडी कार्ड लगाया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस लगाया जा सकता है। साथ ही साथ पानी का बिल भी लगाया जा सकता है और बिजली का बिल भी लगाया जा सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक बात विशेष करके आपको ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न कर रहे हैं उसके अंदर आपका वार्ड व विलेज सही तरीके से अंकित होना चाहिए। तो ये बात विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पानी का बिल और बिजली का बिल आप साथ में संलग्न कर रहे हैं तो उस मामलों में आपका जो बिजली व पानी का बिल है वो 6 महीनों से अधिक पुराना ना हो, यानी कि नया बिजली का बिल आपको साथ में संलग्न करना होगा। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि निवास प्रमाण पत्र के रूप में कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न किए जा सकते हैं। तो आप कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो मैं यहाँ पे आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट की जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करना चाहिए। एक तो यहाँ पे आधार कार्ड लगाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड यहाँ पे मांग की जा रही है ये गलत है, आधार कार्ड नहीं लेना चाहिए। फिर भी लिस्ट में नाम है तो हम कह सकते हैं कि आधार कार्ड लगाया जा सकता है। दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है अगर जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो। तीसरा है जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज टिकट होता है वह आप लगा सकते हैं। और आंगनवाड़ी का जो अभिलेख होता है, जो आंगनवाड़ी में डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस समय, तो वो आप साथ में संलग्न कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के दौरान। और इन डॉक्यूमेंट के अंदर जन्म दिनांक सही से अंकित होना जरूरी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, ये आप ऑनलाइन आवेदन के दौरान तो संलग्न कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्कूल के अंदर आपको जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा तैयार करवा के। आपका बना हुआ नहीं है तो बाद में तैयार करवा के स्कूल के अंदर वह सबमिट करना ही करना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही जन्म प्रमाण पत्र बना ले और वही साथ में संलग्न करें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ही वैध डॉक्यूमेंट है एज ए डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा मैं इसके जो भी विकल्प थे जो कि ऑनलाइन दिए गए उसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। जैसे कि कोई दुर्बल वर्ग से है तो दुर्बल वर्ग से अंदर जिसकी आय 2.5 लाख से कम है वह दुर्बल वर्ग के अंदर गिना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आय प्रमाण पत्र लगता है। 2.5 लाख से कम आय का आय प्रमाण पत्र आपको साथ में संलग्न करना होगा।
तो ये कौन सा फॉर्मेट है? तो राजस्व विभाग द्वारा जारी यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको साथ में संलग्न करना होगा। तो राजस्व विभाग द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र बनाया जाता है? तो आप नजदीकी ई मित्र पे जाके आप वहां से ले सकते हैं। ई मित्र कियोस्क को पता है, वो हमेशा राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र यहाँ पे यूज करते हैं। और जो हमारा ऑफिशियल पोर्टल है imitratrainingcourse.com, उसके ऊपर भी ये जो राजस्व विभाग का जो आय प्रमाण पत्र होता है वो ऑलरेडी अपलोड है। इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है उस पोर्टल का, वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। हर साल जो एक पेज का अलग से जो फॉर्मेट जारी होता था वह इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि उसको आप साथ में संलग्न नहीं कर सकते। अगर आपने साथ में संलग्न किया है तो समस्या हो सकती है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी जो फॉर्मेट यूज किया जा रहा है आपके क्षेत्र के अंदर वही यूज करना है। और उसका लिंक हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे। वहां पे आय प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, राजस्व विभाग का आय प्रमाण पत्र। तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे। अब हम बात करते हैं असुविधाग्रस्त समूह के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई एसटी वर्ग से है तो जाति प्रमाण पत्र हो गया एसटी वर्ग का। अगर कोई एससी वर्ग से है तो एससी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसी प्रकार से कोई बीपीएल है तो बीपीएल प्रमाण पत्र हो गया। कोई दिव्यांगजन है तो ऑनलाइन जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किया जा सकता है। अगर कोई युद्ध विधवा है तो युद्ध विधवा से संबंधित प्रमाण पत्र साथ में आपको संलग्न करना होगा। इसी प्रकार से अगर कोई कैंसर या फिर HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं तो जिस हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है, जो सक्षम अधिकारी और मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल का वहां पे इलाज चलने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किया जाता है। जो ऑनलाइन जब भी आप आवेदन करेंगे, जब विशेष कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो एक तो यहाँ पे असुविधाग्रस्त या फिर दुर्बल वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और उसके बाद ये जो दूसरी कैटेगरी है वो भी साथ में संलग्न करने होंगे अगर वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं। तो आप कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट किस मामले में किस प्रकार से संलग्न करने हैं। तो ये थी डॉक्यूमेंट की कंप्लीट जानकारी। सबसे ज्यादा जरूरी था आय प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा। तो इस वर्ष राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र लगता है, जिसका इस्तेमाल ई मित्र कियोस्क हमेशा करता है। और ई मित्र कियोस्क को पता है कि कौन सा लगता है, तो ई मित्र कियोस्क से वो प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। ई मित्र कियोस्क को अगर नहीं पता कि प्रमाण पत्र कहां पे मिलेगा, तो इसी वीडियो के नीचे जो लिंक अवेलेबल है हमारा ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल, वहां पे राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के फॉर्मेट दिए गए हैं जो सामान्यतः हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय।